जीवन में कभी न कभी ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन यही वह क्षण होते हैं जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करें, क्योंकि जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए निरंतर चलते रहे। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर होता है। जैसे वह कर्म करता है, उसका जीवन उसी के अनुरूप बनता है। आज मैं आप सभी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी के उन उपदेशों और वचनों की चर्चा करूंगी जो न केवल हमारे जीवन को सुकून और शांति प्रदान करते हैं, बल्कि हमें सही राह भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। चाहे वह गीता के श्लोक हो या उनके बाल्यकाल की लीलाएं, हर प्रसंग हमें जीवन के अच्छे रहस्य को समझाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल पर। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। महाभारत में अर्जुन युद्ध करने से हिचक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनका धर्म अपने कर्तव्यों का पालन करना है। हम भी अपने जीवन में यह सीख सकते हैं कि सफलता और असफलता की चिंता छोड़कर अपने प्रयासों में पूरी निष्ठा से लगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें जीवन के हर सुख और दुख को सम्मान दृष्टि से देखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्चा सुख प्राप्त कर पाता है। हमारी अधिकांश समस्याएं इसलिए होती है क्योंकि हम सुख में अति उत्साहित और दुख में निराश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें संतुलन में रहने का मार्ग सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो सच्चे मन से भक्ति करता है वही भगवान के करीब होता है। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम राधा, गोपियों और अर्जुन के प्रति उनकी भक्ति में झलकता है। जब हम किसी काम में पूरी निष्ठा और भक्ति से लगते हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा कि हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। जब हम दूसरों को अपने सम्मान देखते हैं तो हमारे भीतर दया, प्रेम और करुणा जागृत होती है। जाति, धर्म या रंग के भेदभाव से ऊपर उठकर हर प्राणी से प्रेम करें। माया से ऊपर उठकर सत्य को पहचानो। यह संसार माया का जाल है। असली सत्य आत्मा और परमात्मा में है। हमारी परेशानियां अक्सर भौतिक सुखों और इच्छाओं से जुड़ी होती है। जब हम माया को त्याग कर आत्मा को समझते हैं तो हमें सच्चा सुकून मिलता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि अपना उद्धार स्वयं करो, दूसरों पर निर्भर न रहे। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं लगती। अर्जुन को भी इसी आत्मविश्वास ने महाभारत में विजय दिलाई। जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी भयभीत नहीं होता। भय केवल हमारी कल्पना का परिणाम है। यदि हम ईश्वर पर विश्वास रखें तो हर संकट का सामना कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुदर्शन चक्र लेकर अर्जुन के रथ पर खड़ा होना यह दर्शाता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में आपका साथ दे। उन्होंने अर्जुन को हर कदम पर सही सलाह और उनके सारथी बनकर यह साबित किया कि सच्चा मित्र वही होता है जो अपने स्वार्थ को भूलकर आपके हित के लिए काम करे। हमें भी अपने जीवन में ऐसे मित्रों का चयन करना चाहिए जो हमें सही राह दिखाएं। भगवान श्री कृष्ण के वचन और उनका जीवन हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे कर्म, भक्ति और सत्य की समझ में है। अगर हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं
तो न केवल हमें सुकून मिलेगा बल्कि हमारा जीवन भी सफल और सार्थक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में इतनी गहराई और सुकून है, उनके हर शब्दों में जीवन का सार छिपा हुआ है। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में धर्म का महत्व समझाते हुए कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं स्वयं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। भले ही परिस्थितियाँ विपरीत हो, लेकिन धर्म की राह पर चलने से ही अंत में विजय मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारी इच्छा ही सभी दुखों का कारण है। हमारी इच्छाएं हमें हमेशा भटकाती है। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो सुकून और शांति का अनुभव होता है। अर्जुन जब अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मोह और इच्छा को त्याग कर अपने धर्म का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के वन में गायों के साथ समय बिताते थे और वहाँ के हर प्राणी से जुड़ाव रखते थे। आज के समय में जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, हमें भी भगवान श्री कृष्ण की यह सीख याद रखनी चाहिए। आज के समय में जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, हमें भी भगवान श्री कृष्ण की यह सीख याद रखनी चाहिए। प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अमर और अविनाशी है। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें यह समझाने में मदद करता है कि जीवन में केवल आत्मा के सफ़र का एक हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में सत्य की रक्षा के लिए कई बार कठिन निर्णय लिए। उनके वचन सत्यम वद धर्मम चर, ये संदेश हमें यह सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति संपत्ति, वैभव और भौतिक सुखों के पीछे भागता है, वह सच्चा सुख नहीं पा सकता। भौतिक वस्तुएं हमें क्षणिक सुख दे सकती है, लेकिन आत्मिक शांति केवल ईश्वर और भक्ति में है। भगवान श्री कृष्ण ने क्षमा को सबसे बड़ा गुण बताया है। जो क्षमा करता है वह सच्चा वीर है, और जो दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देने से हमारा मन हल्का और शांत रहता है। द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया। सच्चे भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करते हैं तो वे हमें हर संकट से बाहर निकालते हैं और हमें जीवन का सही अर्थ समझाते हैं। उनके वचन हमें सिखाते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, सत्य और धर्म की राह पर चले, हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखें, मोह, भय और इच्छाओं से मुक्त होकर जीवन जिए। अगर हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा बल्कि हम सच्चे सुकून और शांति का अनुभव भी करेंगे। जय श्री कृष्णा।